कैसे हो आप लोग सभी। हाँ, भगवान की दुआ होगी अच्छे होंगे सभी और कोरोना से बचे रहना। वेलकम टू बीएमसी क्लास। मैं सबसे पहले माँ शारदे को प्रणाम करूँगा और मैं अपने गुरुजन को भी प्रणाम करूँगा जिन्होंने हमें इस लायक बनाया। मैं इनको कभी नहीं बोलता हूँ क्योंकि इन्होंने हमें हर एक तरीके से समझाया, हर एक चीज़ से बताया, तो वही मैं आपके सामने प्रत्यक्ष कर रहा हूँ। तो जैसा कि हमने वीडियोज़ देखे हैं, वीडियो हमने बनाए हैं। वीडियो में एक्चुअली क्या होता है कि कुछ हैं उनको समझ में नहीं आता तो डिसलाइक क्यों मारते हैं। कमेंट में उसमें बोलिए कि ये चीज़ क्लियर नहीं है, तो उस तरीके से बताया जाएगा। डिसलाइक से मारने से क्या है, हमारा मोटिवेशन हो जाता है, डिमोनेटाइज हो जाते हैं, डिमोटिवेटेड हो जाते हैं। आप लाइक करोगे, जैसे वीडियो देखो लाइक करो, जिससे हम इंस्पायर होंगे और हम आपके सामने एक अच्छी सी वीडियो लेके आएंगे। बस आपसे विनम्र निवेदन है कि डिसलाइक मारने से कुछ फ़ायदा नहीं। आप अपना एक्सक्यूज़ दीजिए, आप अपना एक्सक्यूज़ देंगे, सजेशन देंगे तो उसको हम मानेंगे और आपके सामने एक अच्छी सी वीडियो लेके आएंगे। आप कम से कम बताएंगे तभी तो हमें पता चलेगा डिसलाइक मारने से क्या फ़ायदा है, कुछ फ़ायदा नहीं। तो यानी हम स्टार्ट करते हैं कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है, बीएमएस में बहुत पूछी जाती है, बीएमएस के फर्स्ट ईयर की फिजियोलॉजी में बहुत पूछी जाती है, 15 मार्क्स में बहुत क्वेश्चन आता है। बस मेरे ऊपर भरोसा रखिए, आज तुमको यहीं पर मैं कार्डियक साइकिल बिल्कुल तैयार करा दूंगा। बस मेरी बातों को ध्यानपूर्वक आपने सुन लिया तो बहुत अच्छे से सुनना है, विद ट्रिक के साथ हम आपको उसकी ड्यूरेशन अच्छे से याद करा देंगे। और हमारी जो नोट्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कीजिए और स्क्रीन को स्प्लिट कीजिए हाफ हाफ, उसको आप समझेंगे, नोट्स को देखिए और अच्छे से आपको वीडियो क्लियर होगी। तो यानी लेट्स टू द कम पॉइंट ऑन द स्टडी ऑफ कार्डियक साइकिल। जैसा कि कार्डियक साइकिल क्या है, ये साइक्लिक इवेंट्स है। कैसा इवेंट्स है? साइक्लिक इवेंट्स है। तो साइक्लिक इवेंट्स क्या होता है, ये रिपीटेड इवेंट्स है जिससे हमारा पूरा जो ब्लड है किस तरीके से कर रहा है, किस किस फेज से गुजर रहा है, किस किस फेज में कितना टाइम लग रहा है, वो बता रहा है। तो बहुत अच्छे से ध्यानपूर्वक, यानी साइक्लिक इवेंट्स यानी कार्डियक साइकिल इज डिफाइंड एज द सक्सेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन इवेंट टेकिंग प्लेस द हार्ट ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल। यानी ये किसके दौरान हो रहा है, ईच कार्डियक बीट। यानी ईच कार्डियक बीट है 2 मेजर्स पीरियड होती है, एक सिस्टोल होता है, एक डायस्टोल होता है। सिस्टोल को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शंस और डायस्टोल को बोलते हैं रिलैक्सेशंस। कॉन्ट्रैक्शंस यानी ड्यूरिंग सिस्टोल हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जो हार्ट है यानी एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड थ्रू द आर्टरी यानी आर्टरी में जाएगा और विभिन्न वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी में फिल होगा। और ड्यूरिंग डायस्टोल हार्ट जब रिलैक्स करेगा तो जो ब्लड है वो हार्ट में आएगा और फिल करेगा हार्ट को, यानी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हार्ट में आएगा, ठीक है। तो उस तरीके से फिल्ड करेगा रिलैक्सेशन यानी डायस्टोल। यानी इवेंट्स क्या है कार्डियक साइकिल का, 2 इवेंट्स हैं, एक कार्डियल इवेंट्स, एक वेंट्रिकुलर इवेंट्स। यानी ड्यूरेशन क्या है कार्डियक साइकिल का, ड्यूरेशन है यानी जो हार्ट बीट है एट ए नॉर्मल स्टेज में, यानी नॉर्मल रेट होता है 72 पर मिनट, बट इसका ड्यूरेशन ऑफ ईच कार्डियक साइकिल होता है 0.8 सेकेंड। यानी जो आर्टियल इवेंट्स है, आर्टियल इवेंट्स का ड्यूरेशन क्या है, यानी आर्टियल इवेंट्स में आर्टियल सिस्टोल और आर्टियल डायस्टोल आते हैं। यानी आर्टियल सिस्टोल होता है 0.1 सेकेंड और आर्टियल डायस्टोल होता है 0.7 सेकेंड। और वेंट्रिकल इवेंट्स होता है, वेंट्रिकल इवेंट्स होता है, वेंट्रिकल इवेंट में वेंट्रिकल सिस्टोल जो होता है 0.3 सेकेंड और वेंट्रिकुलर डायस्टोल होता है जो 0.5 सेकेंड। यानी ये ड्यूरेशन हमको ध्यान रहना है, इसी को हम डिटेल डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। तो बहुत अच्छे से समझना है, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। और उसके बाद अब हम आर्टियल इवेंट्स पढ़ेंगे।
आरटीएल इवेंट्स का आरटीएल सिस्टोल। आरटीएल सिस्टोल का दूसरा नेम है लास्ट रैपिड फिलिंग फेज, जिसमें फोर्थ हार्ट साउंड प्रोड्यूस हो रही है। तो यानी यूजुअली कंसिडर करते हैं लास्ट फेज ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल, यानी ड्यूरिंग दिस फेज होता है जो स्मॉल अमाउंट में जो ब्लड होता है वो फोर्सफुली निकलता है, यानी एज किक्ड के द्वारा निकलता है। तो फ्रॉम आर्टिया इनटू वेंट्रिकल्स, यानी ड्यूरिंग आर्टियल सिस्टोल है, इसमें प्रेशर होता है इंटर आर्टियल, जो प्रेशर होता है वो इंक्रीजेस होता है, यानी बढ़ता है, बहुत स्पीड से निकलता है। तो यानी जो है, बट ये नॉट एसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ सर्कुलेशन, यानी आर्टियल जो सिस्टोल है वो मेंटेनेंस यानी इसेंशियल नहीं है मेंटेनेंस ऑफ सर्कुलेशन के लिए। तो यानी इतना क्लियर हुआ आर्टियल इवेंट्स। फिर आर्टियल इवेंट्स में सिस्टोल क्लियर। आर्टियल डायस्टोल, आर्टियल डायस्टोल क्या है? आफ्टर आर्टियल सिस्टोल जो होगा वो डायस्टोल स्टार्टेड होगा, यानी जब पहले सिस्टोल होगा तभी डायस्टोल होगा, जब सिस्टोल होगा तभी डायस्टोल होगा, जब सिस्टोल होगा तभी डायस्टोल होगा। तो यानी जो है इतना क्लियर हुआ। जो लॉन्ग आर्टियल डिस्टोल है यानी उसका 0.7 सेकंड बताया है। तो यानी लॉन्ग आर्टियल ये नेसेसरी है बिकॉज दिस फेज ड्यूरिंग विच आर्टियल फिलिंग टेक प्लेस, यानी ये फिलिंग करता है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए ये इसेंशियल है। क्लियर हुआ इतना, यानी आपको इतना क्लियर है। आर्टियल इवेंट्स क्लियर हुआ, बहुत अच्छे से समझना है। हमने इसमें क्या बताया? आर्टियल सिस्टोल इट इज़ नॉट इसेंशियल होता है यानी सर्कुलेशन के, बट जो आर्टियल डायस्टोल होता है इसेंशियल है किसी मेंटेनेंस ऑफ सर्कुलेशन के लिए। तो यानी हम अब वेंट्रिकल इवेंट्स में आएंगे। तो वेंट्रिकल इवेंट्स में जो 3 की शुरुआत की यानी स्टार्टिंग की जो 3 फेजेस हैं वो क्या है? जो 3 फेजेस हैं वेरी सिंपल, वो सिस्टोल के लिए हैं। जो लास्ट की 5 फेज हैं वो डायस्टोल के लिए। जिस तरीके से हम आर्टियल सिस्टोल बताए थे 0.3 सेकेंड और 0.5 सेकेंड हम जो बताए थे वेंट्रिकल डायस्टोल के लिए। तो इतना क्लियर है, ऐसे इतना में कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अभी बस यही अभी याद करना है, एक एक चीज़ समझना है, किस तरीके से इसका ड्यूरेशन अभी याद हो गया तो बाद के तुमको प्रॉब्लम नहीं आने वाला। यानी ड्यूरेशन तुमने एग्जाम में गलत लिखा तो टीचर सब रॉन्ग कर देगा। तो यानी हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के साथ इसको पढ़ेंगे। तो यानी पहले हमें ये पहले फेज याद होने चाहिए। यानी सबसे पहले आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, यानी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। तो आइसोमेट्रिक का दूसरा नाम है आइसोवॉल्यूमेट्रिक। क्यों है वो भी हम बताएंगे जब डिटेल डिस्क्रिप्शन देंगे। आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन का इसकी ड्यूरेशन है 0.05। रैपिड इजेक्शंस और रिड्यूस इजेक्शन, रैपिड इजेक्शन है 0.10 सेकेंड और रिड्यूस इजेक्शन है 0.15 सेकेंड। यह है आर्टियल सिस्टोल। क्या है? आर्टियल सिस्टोल। याद रखो ट्रिक 5, 10, 15, 5, 10, 15, लेकिन 0 पॉइंट जरूर लगाना है। तो ये 3 तुम्हें ड्यूरेशन याद होगा। उसके बाद क्या है? डायस्टोल। डायस्टोल के लिए क्या है? सबसे पहले फेज क्या थी? प्रोटोडायस्टोल। प्रोटोडायस्टोल है, ये सबसे मिनिमम ड्यूरेशन है 0.04 सेकेंड। फिर आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन, इसमें है 0.08 सेकेंड्स और इसका दूसरा नाम है आइसोवॉल्यूमेट्रिक, भी इसको भी बोला जाता है, बट ये रिलैक्सेशन है। वो कॉन्ट्रैक्शन था, ये रिलैक्सेशन है। तो यानी 0.08 सेकेंड्स। और इसके बाद रैपिड फिलिंग फेज होता है 0.10 और रिड्यूस फिलिंग होता है 0.20। ये मैक्सिमम ड्यूरेशन है कार्डियक साइकिल का। उसके बाद लास्ट रैपिड फिलिंग फेज है उसका 0.10, यानी ये आर्टियल डायस्टोल की 5 फेजेस हैं। याद हुआ? प्रोटोडायस्टोल, आइसोमेट्रिक, रैपिड फिलिंग, रिड्यूस फिलिंग, लास्ट रैपिड फिलिंग। इसकी ट्रैक यानी 4, 8, 10, 20, 10, यानी 0 पॉइंट जरूर लगाना है, ध्यान रखना है। 4, 8, 10, 20 और 10, यानी आपको ड्यूरेशन क्लियर हुई होगी। तो यानी आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन क्या है? सबसे पहले हमें उसका ड्यूरेशन याद रहना चाहिए और करेक्टराइज क्या है, ये चीज़ बस इतना क्लियर हो जाए, बस इतना ही लिखना है, ज़्यादा फालतू का हमें समझना नहीं है।
ज़्यादा हम डिटेल में जाएंगे तो कन्फ्यूजन होगा। तो यानी कहने का मतलब है आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन पीरियड है 0.05 सेकेंड। ये फर्स्ट फेज है वेंट्रिकुलर सिस्टोल की। किसकी है? वेंट्रिकुलर सिस्टोल की। करेक्टराइज होता है, ये इंक्रीज करता है टेंशंस विदाउट एनी चेंजेस, यानी चेंजेस इन द लेंथ ऑफ मसल फाइबर। इसीलिए आइसो, इसका दूसरा नाम है आइसो वॉल्यूमेट्रिक। आइसो यानी सेम, वॉल्यूम यानी वॉल्यूम, जो वॉल्यूम सेम होगा बट टेंशन इंक्रीजेस रहेगा। क्लियर हुआ? और फिर इसमें फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस होगी। कौन सी हार्ट साउंड प्रोड्यूस होगी? फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस होगी इन दिस फेज, यानी जो कॉजेस होता है क्लोजर ऑफ सेम यानी आर्टरोवेंट्रिकुलर वाल्व्स। फिर इजेक्शन पीरियड का टोटल ड्यूरेशन है 0.25 सेकेंड्स, बट इसकी टू टाइप्स हैं रैपिड इजेक्शन और रिड्यूस इजेक्शन। रैपिड इजेक्शन का है ड्यूरेशन 0.10 सेकेंड और रिड्यूस इजेक्शन है 0.15। यानी हम फर्स्ट स्टेज है स्टार्ट होगी इमिडिएटली आफ्टर ओपनिंग ऑफ सेमिल्यूनर वाल्व, यानी सेमिल्यूनर वाल्व ओपन होंगे तो ड्यूरेशन ऑफ दिस फेज जो लार्ज अमाउंट में ब्लड होगा वो रैपिडली जाएगा, इजेक्टेड होगा फ्रॉम द वेंट्रिकल्स में, इसीलिए इसका नाम पड़ा है रैपिड इजेक्शन। फिर इसके बाद रिड्यूस का नाम है स्लो रिड्यूस। उसका नाम है ड्यूरिंग दिस फेज जो ब्लड होगा इंजेक्टेड होगा स्लोली जाएगा, तो स्लोली जाएगा विच लेस फोर्स, यानी उसमें फोर्स अधिक होता है, इसमें फोर्स कम होता है, इसीलिए इसका 0.15 सेकेंड। उसके बाद जब ये 3 फेजेस हो गई, ये हो गई हैं हमारी वेंट्रिकुलर सिस्टोल की। उसके बाद आप वेंट्रिकुलर डायस्टोल पढ़ेंगे जो 5 फेजेस हैं। तो सबसे पहली फेज है प्रोटोडायस्टोल फेज का मतलब क्या है? ये फर्स्ट फेज है वेंट्रिकुलर डायस्टोल की। किसकी है? वेंट्रिकुलर डायस्टोल की फेजेस है ड्यू टू इजेक्शन ऑफ पीरियड टू द प्रेशर इन द अरोटा एंड पल्मोनरी आर्टरी इंक्रीजेस एंड प्रेशर इन वेंट्रिकुलर ड्रॉप्स। तो यानी सेमिल्यूनर वाल्व जो होती है क्लोज्ड हो जाते हैं, इसमें सेकेंड हार्ट साउंड प्रोड्यूस होती है प्रोटोडायस्टोल। और ये मिनिमम ड्यूरेशन है टोटल कार्डियक साइकिल में फिजिक्स का। इतना क्लियर हुआ? इतने में कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फिर है फिफ्थ है यानी आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशंस। आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशंस क्या है? उसका है टाइप है मस्कुलर रिलैक्सेशंस, यानी मसल रिलैक्स कर रही है, अब रिलैक्स करेगी। यानी यहाँ क्या हो रहा है? अब जो है ब्लड है वो फिल हो रहा है। किस में हो रहा है? तो वो बताएंगे करेक्टराइज वाई है। अब यहाँ पर देखो आइसोमेट्रिक वहाँ पर भी था, यहाँ पर भी है, लेकिन बट वो कॉन्ट्रैक्शन था, ये रिलैक्सेशन है। तो ये आइसोमेट्रिक वॉल्यूमेट्रिक है, जो वॉल्यूमेट्रिक यानी इसका जो वॉल्यूम है आइसो यानी सेम, वॉल्यूम यानी वॉल्यूम सेम रहेगा, बट जो क्या है जो इसका है मसल फाइबर में कोई चेंजेस होगा, लेकिन इसका जो टेंशन है वो डिक्रीजेस होगा। क्लियर? उसमें इंक्रीजेस था, इसमें डिक्रीजेस होगा। इसका दूसरा नाम है आइसो वॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। ड्यूरिंग ऑफ आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन वंस अगेन जो वाल्व होते हैं सब हार्ट के क्लोज्ड हो जाते हैं, इसलिए तभी तो उसका जो वॉल्यूम होगा तभी तो सेम होगा जब सभी वाल्व्स क्लोज्ड हो जाएंगे। यानी इसका आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन का है ड्यूरेशन 0.08 सेकेंड्स। रैपिड फीलिंग रिलैक्सेशन है व्हेन यानी आर्टरोवेंट्रिकुलर वाल्व्स हैं जो ओपन होंगे सडन रश के द्वारा ब्लड ऑफ फ्रॉम आर्टियर इनटू वेंट्रिकल्स होगा। उसका ड्यूरेशन है 0.10 सेकेंड्स। दिस फेज होती है जो इसमें थर्ड हार्ट साउंड प्रोड्यूस होती है, यानी रैपिड होता है, फीलिंग हो रही है, रैपिड हो रही है फीलिंग, ठीक है। तो यानी थर्ड हार्ट साउंड प्रोड्यूस हो रही है। उसके बाद रिड्यूस फीलिंग क्या है? 0.20 सेकेंड। ये सबसे मैक्सिमम ड्यूरेशन है पूरी कार्डियक साइकिल का। तो कार्डियक साइकिल आफ्टर सडन रश जो ब्लड होता है वेंट्रिकल्स फीलिंग बिकम स्लोली, यानी स्लोली जाता है। एक बार में फोर्सली जाएगा फिर स्लोली जाएगा। इसका दूसरा नाम है, इसको बोलते हैं डाइस यानी डायस्टेटिस। क्या बोलते हैं? डायस्टेटिस। लास्ट रैपिड फीलिंग फेज क्या है? लास्ट रैपिड फीलिंग अकर्स बिकम ऑफ आर्टियल सिस्टम, यानी लास्ट रैपिड फीलिंग फेज लास्ट फेज है। लास्ट रैपिड फीलिंग फेज ऑफ अकर्स बिकम ऑफ आर्टियल सिस्टोल में जिस तरीके से हम बताए थे, आफ्टर स्लोली फीलिंग पीरियड होता है, आर्टिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं,
फिर पुश ए स्मॉल अमाउंट में जो ब्लड होता है इनटू वेंट्रिकल्स में जाएगा, जो 10% ऑफ वेंट्रिकल फिलिंग होता है टेक प्लेस ऑफ ड्यूरेशन ऑफ दिस फेज, इसलिए इसका होता है। और ये किक के साथ यानी एक रफ्तार के साथ निकलता है, जो 10% जो ब्लड होता है वो निकल जाता है। इसी 8 फेज के द्वारा जो ब्लड होता है इस तरीके से हमारी पूरी वेरियस बॉडी में क्लियर होता है। ये साइक्लिक इवेंट होता है, ये कभी भी नहीं रुकता है, ये रेगुलर चलता है और इसी के द्वारा पूरी बॉडी में जो हमारा ब्लड है फ्लो होता है, पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो होता है। तो यानी इसका जो पर्पस, मेन पर्पस है यानी पंप करता है ब्लड थ्रू द बॉडी, इट डज नॉट रिपीटिंग सीक्वेंसेस, यानी ये रिपीटिंग करती है सीक्वेंसेस कॉल्ड कार्डियक साइकिल, यानी कार्डियक साइकिल की सिंपल फिजिक्स हैं, इतने से है, बिल्कुल अच्छे से बताए। इसको एक बार और रिवीजन कर लोगे तो बहुत अच्छे से क्लियर होगा। स्प्लिटिंग करके आप उसको देखोगे तो बहुत अच्छी चीज़ें क्लियर होंगी। डिस्क्रिप्शन में हम PDF डाले हैं इसके नोट्स की, तो आप वहाँ से उसको देखें, स्क्रीन को स्प्लिट करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। जब आप अच्छे से समझेंगे तो ये क्लियर होगा। इतना क्लियर है, हम आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से आएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस आपसे विनम्र निवेदन है, जैसे आप वीडियो देखो तो लाइक करें, कमेंट भी कर दें, उसके बाद वीडियो को शेयर भी कर दें, और जो रेड वाला जो बटन है ना उस पर एक घूंसा मारो जिससे वो टन बोल दे और बेल और टुन होने लगे, यानी बेल आइकन को दबाना है, जिससे नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट आएगी। क्लियर? यानी हम आपको इसी वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में जल्दी आएंगे। आप जितना पढ़ेंगे सब इम्पोर्टेंट है, तो बहुत अच्छे से समझना है। अच्छे से समझोगे तो बहुत सी चीज़ें क्लियर होंगी। मेन पर्पस यही है कि हम चीज़ों को समझना चाहिए। जब चीज़ों को समझेंगे क्यों आए हैं इसलिए समझ लें, थोड़ा समझ लें। हर की बहुत कुछ सीखना ज़रूरी है, तो ये भी सीखिए, ये भी हमारे लिए ज़रूरी है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम इसी बात से आपको विराम देते हैं। थोड़ी वीडियो लंबी है लेकिन बट इम्पॉर्टेंट है, तो थैंक्स।